हाँ तो भाई लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मीशो सेलर सपोर्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में जो हर सेलर को देखने को पड़ता है। मतलब कि आप चाहे मीशो पर सेलिंग करते हो या फिर अमेजन पर या फिर फ्लिपकार्ट पर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को पड़ता है। मतलब कि आप अगर ऑर्डर जब आया आपके पास और आप दे दिए, डिस्पैच कर लिए, लेबल वगैरह डाउनलोड करके डिस्पैच कर लिए और वो डिलीवर बॉय पिकअप करके ले गया, लेकिन कुछ दिन के बाद 8 से 10 दिन के बाद आपका अगर पेमेंट साइकिल आपका जो होता है, वो पेमेंट साइकिल में आपको पेमेंट नहीं मिलता है और ये आपको मन ही मन लगता है ये तो आरटीओ भी नहीं हुआ, कस्टमर रिटर्न भी नहीं हुआ, लेकिन पेमेंट नहीं मिला। और ये चीज को लेके आप जब कस्टमर सपोर्ट के साथ या फिर उनके साथ बात करते हो टिकट वगैरह रेस करके, वहां पर भी आपको अच्छे तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो उस वजह से मैं आपको एक टिप्स दूंगा जिसको आप लोग यूज करके ये वाला पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डेट लिखना है। डेट मैं ये देखो, ये मेरा रिकॉर्ड है। यहाँ पर ये सिर्फ 2 पेज का नहीं है, ये 1 साल का है। मतलब 1 साल में मैं जितना भी काम किया हूँ सारी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। इतना पेज भी नहीं है और आगे भी बहुत ज्यादा पेज है। ऐसे ऐसे करके आगे जब जाओगे बहुत काफी ज्यादा पेज है। तो मैं आपको शुरुआत से बता देता हूँ कि किस तरह से आप लोग को काम करना है। तो सबसे पहले आपको एक कॉलम बना देना है। सबसे ऊपर लिखना है डेट। ठीक है, जिस दिन आपको ऑर्डर आएगा, मतलब जिस दिन आप डिस्पैच करोगे उस दिन का डेट लिखना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर लिखा है 15 फरवरी 2025, मतलब फरवरी मंथ का। अभी अगस्त चल रहा है। तो डेट लिख लेने के बाद उसके बाद लिखना है कलर, मतलब कौन सा कलर आप लोग सेल किया उस दिन। कलर भी आप लोग लिख सकते हो या फिर साइज भी लिख सकते हो, अगर आपका ज्यादातर प्रोडक्ट साइज के ऊपर काम होता है। उसके बाद आगे जाएंगे अगर क्वांटिटी। यहाँ पर क्वांटिटी लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि एक ही कस्टमर कोई कोई बार दो दो प्रोडक्ट एक साथ मंगा लेता है। मतलब कि आप अगर साड़ी सेल करते हो या फिर टी शर्ट वगैरह सेल करते हो तो वो क्या करता है कि 2 टी शर्ट एक बार में मंगा देता है। तो यहाँ पर क्वांटिटी लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक डेट, उसके बाद कलर, उसके बाद क्वांटिटी, फिर एक कॉलम आएगा आरटीओ। अब अगर इतना आपके पास कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका आएगा आरटीओ। आरटीओ आरटीओ के बाद आ जाएगा कस्टमर रिटर्न। ठीक है, कस्टमर रिटर्न के कॉलम के बाद आ जाएगा ऑर्डर आईडी। जो भी आप लोग जिस टाइम डिस्पैच करोगे वहां पर ऑर्डर आईडी का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद कस्टमर का पिन कोड लिख देना है। कस्टमर का पिन कोड लिखना क्यों जरूरी है मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। उसके बाद लिख देना है पेमेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इतना कर देना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा पुराना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कुछ टाइम आगे। यहाँ पर देखो, मेरा ये न्यू वाला है। मतलब यहाँ पर देखो अगस्त महीना चल रहा है, ये मेरा न्यू है। यहाँ पर मैं एक न्यू कॉलम ऐड किया हूँ जो है शिपिंग। मतलब कि आपके पास ऑर्डर आया, आप लोग सब कुछ कर ले, लेकिन शिप हुआ ना नहीं, वो कैसे पता चलेगा। यहाँ पर वो शिपिंग वाला टिक है। मतलब डिलीवरी बॉय आपसे जब ले जाएगा वो प्रोडक्ट, यहाँ पर शिपिंग में भी टिक लगाना है। एक बार शिपिंग में टिक लग गया तो आप लोग को इसको छोड़ के अभी ये तीनों कॉलम को मतलब देखना है। मतलब एक बार शिपिंग हो जाने के बाद अगर आपका आरटीओ होगा, वरना कस्टमर रिटर्न होगा, वरना पेमेंट होगा। अगर ये तीनों में कोई भी ठीक नहीं है तो आपका प्रोडक्ट लॉस्ट हो चुका है। तो आपको क्या करना है ना, ये सब ऑर्डर आईडी को लेना है और उसके बाद जहां पर भी आपका रिकॉर्ड रहता है वो सब ऑर्डर आईडी का लास्ट डिजिट को मैच करना है। उसके बाद वो सब ऑर्डर आईडी को कॉपी करके आपको टिकट रेस करना है। ये प्रोडक्ट मुझे आरटीओ हुआ था या फिर कस्टमर रिटर्न हुआ था, मुझे आज तक इसका पेमेंट नहीं मिला या फिर लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ये क्वांटिटी का क्यों में डाला, एक एक बार देखो। ये देखो मेरा मल्टी, मतलब एक कस्टमर मल्टी बार ऑर्डर किया था, मतलब 2 साड़ी एक बार में मंगा दिया था। और ये रहा सेम पिन कोड का। और हाँ, और एक बात मैं बोलना चाहता था वीडियो की शुरुआत में कि पिन कोड आपको क्यों लिखना है। कई बार मीशो पे ये होता है ना, पिन कोड इसलिए लिखना है क्योंकि फ्रॉड कस्टमर बहुत ज्यादा होता है। तो सेम पिन कोड का अगर आप लोग को एक डाटा रहेगा तो इस ये वाला पिन कोड में मान के चलो ये वाला पिन कोड है, ये कस्टमर चोरी कर दिया। ठीक है, कस्टमर चोरी कर दिया। बाकी आप लोग अगर पिन कोड को लिख के रखोगे तो पिन कोड को पिन कोड मिल जाएगा, मतलब 766011। तो ये पिन कोड में अगर बाद में और कोई कस्टमर सेम कस्टमर ऑर्डर किया तो हमको पता चल जाएगा कि ये कस्टमर चोर है।
तो हम उसको नहीं देंगे, वो हम कैंसिल कर देंगे वो मतलब ऑर्डर को। सेम यहाँ पर देखो, मैं मतलब खाता के लास्ट में लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, डेट और पिन कोड क्यों लिखा हूँ ना, ये जितना कस्टमर है ये मेरा ये वो क्या है मतलब ऑर्डर करके रिटर्न कर दिए, इसमें बहुत ज्यादा चोरी का मतलब कस्टमर है, मतलब चोर है, बाकी रॉन्ग रिटर्न आया है, बाकी सही रिटर्न भी आया है। तो मैं जो क्या करता हूँ ना, मेरे पास जब ऑर्डर आता है मैं उसको क्या करता हूँ ना, वो पिन कोड को पर्टिकुलर यहाँ पर ऐसे चेक करता हूँ, 7510755 ऐसा करके मैं चेक कर लेता हूँ। अगर इसमें जो पिन कोड लिखा है, अगर वही समान पिन कोड का कुछ ऑर्डर आया तो मैं क्या करता हूँ ना, ये वाला पिन कोड का एड्रेस और वो न्यू ऑर्डर का पिन कोड का एड्रेस दोनों को मैच कर लेता हूँ, दोनों को मैच करता हूँ। अगर अलग अलग हुआ तो अलग अलग कस्टमर है तो चलेगा, लेकिन अगर सेम हुआ और देखना पड़ेगा उसमें, अगर सेम हुआ उसके बाद भी वो रिटर्न किया है लेकिन सही रिटर्न किया है, तब हम उसको प्रोडक्ट को जाने देते हैं, आज डिस्पैच करते हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम टिकट रेस करके वो कैंसिल कर देते हैं ऑर्डर को, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप लोग को मतलब काम करना है। यहाँ पर हमारा पुराना हिसाब किताब है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो आरटीओ में टिक नहीं है, कस्टमर रिटर्न में टिक नहीं है, लेकिन पेमेंट में टिक है, देख रहे हो। मतलब आरटीओ कस्टमर रिटर्न नहीं हुआ, उसके बाद पेमेंट जब मुझे सेटलमेंट मिला, मैं ऑर्डर आईडी को वहां पर चेक कर दिया, ठीक ठीक मार दिया, उसके बाद आरटीओ 2 हुआ, उसके बाद एक कस्टमर रिटर्न है। ऐसे करके आपको लोग को काम करना है। यहाँ पर भी देख सकते हो, और एक यहाँ पर कॉलम है, देखो 16 फरवरी 2025 को मेरा एक प्रोडक्ट है, शिपिंग भी नहीं हुआ, कैंसिल कैंसिल, मतलब ना कि आरटीओ हुआ, ना कि कस्टमर रिटर्न हुआ, ना कि पेमेंट हुआ। ये क्या हुआ ना, ऑर्डर आ गया, मैं डिस्पैच भी कर लिया, लेकिन जब डिलीवरी बॉय मेरा घर के सामने आया, पैकेट को स्कैन किया, वहां पर वो दिखा कि कस्टमर ने कैंसिल कर दिया है, तो वो आरटीओ हो गया, तो मुझे हाथों हाथ दे दिया, क्योंकि मैं पहले से भी ये लिख लिया था, उस वजह से यहाँ पर लिख दिया कैंसिल कैंसिल, ठीक है। तो भाई लोग मतलब फैन नहीं घूम रहा है, यहाँ पर देखो फैन घूम नहीं रहा है, उस वजह से मतलब पसीना ही पसीना। तो आप लोग के लिए काम करना पड़ता है, आप लोग को किसी को समझ में कुछ बात नहीं आता है और किसी को पता भी नहीं है कि कैसे क्या कुछ काम करना है, बस जीएसटी वगैरह लिया और काम शुरू कर दिया। मैं भी वही सेम काम किया, तो मुझे भी बहुत ज्यादा बात नहीं पता है, आगे से मैं बहुत कुछ सीखूंगा, आप लोगों के साथ रह के भी सीखूंगा। आप लोग जो भी मुझे कुछ गाइड कर सकते हो भी करो, कुछ बात नहीं। मेरे को जो आता है मैं 1 साल के अंदर जो भी सीखा ऑनेस्टली मैं आप लोगों को छोटा सा वीडियो लेके शेयर कर लेता हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, 6-7 मिनट का शायद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो में मैं जो भी इंफॉर्मेशन दिया कुछ थोड़ा बहुत आपको पता चल चुका होगा। अच्छी तरीके से मेरे से जितना भी हुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी इसके बाद मैं और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें स्कैनिंग के इश्यू के बारे में बोलूंगा। मतलब कि ऑर्डर आप लोग जब डिस्पैच कर लेते हो और आपके पास ब्रांडेड पैकेट भी है, लेकिन बहुत लोग का क्या है, लैपटॉप वगैरह नहीं है कि स्कैनर वगैरह नहीं है, तो उनको मोबाइल में स्कैन करने में दिक्कत होती है। तो वो चीज मैं अगले वीडियो में आप लोग को लाऊंगा कि मैं कैसे क्या कुछ स्कैन करता हूँ। लेकिन जिसको भी नहीं पता है तो उनको लिए मैं वो वीडियो लाके आऊंगा, और आपको अगर देखना है तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं जो भी आप लोग के साथ डिस्कस किया, हो सकता है आपको पसंद आया होगा, तो लाइक वगैरह करना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।